भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मां के बंधन को स्वीकार किया, कृपा करके ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन। दोनों के बीच से भगवान निकल गए, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दो पुरुष निकले, दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी मैया, ओ मेरी प्यारी मैया बैठ जाओ मेरी माँ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। कुबेर के पुत्र श्राप के कारण नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन करके खड़े थे। आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच से निकलकर दोनों का उद्धार किया। दोनों ने स्तुति की कि मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। इसके बाद भगवान ने सुखिया माता पर कृपा की, जो फल बेचने आया करती थी, और आज भगवान के हाथों में उसने फल दिया और भगवान ने बदले में धान दिया। कुछ लेकर आए अंजलि में, पर सारा गिर गया, खाली हाथ उसकी टोकनी में गिरा दिया, झाड़ दिया। अंत में भगवान ने बिना कुछ दिए उसे सब कुछ दे दिया। सुखिया पर कृपा की। अघासुर भगवान को मारने आया, भगवान ने अघासुर पर कृपा की। अघासुर सांप बनकर आया, मुंह फाड़ करके खड़ा था। भगवान के ग्वालवाल उसके मुख को ही गुफा समझकर जाकर छिपे, और भगवान ने उस ग्वालवाल जब जाकर छिपे तो ग्वालवाल तो उसके मुख में जाते ही मर गए। भगवान गए तो भगवान को प्राप्त करके अघासुर ने मुंह बंद किया। भगवान ने छोटा सा रूप बना के अपने प्राणवायु को उसके नासिका में स्थापित किया, अपने आप को छोटा बना के उसकी नासिका में उसके प्राण निकल गए और उसका उद्धार हुआ। उसकी प्राण ज्योति भगवान में समा गई। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हुआ कि ये कैसे भगवान है। ग्वालवाल और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। बाद में स्वयं भगवान कृष्ण ग्वालवाल बन करके अपनी लीला को चालू रखे। 1 साल बाद इंद्र ने भगवान की खूब स्तुति की, ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने उन्हें, जब राधा रानी से कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। एक बार धेनुकासुर का उद्धार, कालिया नांग का उद्धार भगवान ने किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया, और गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। एक बार भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। बताओ, गोपियों के कपड़े चुराकर भगवान ने सही किया कि गलत किया? गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। यदि नहीं चुराते कपड़े तो गलत परंपरा बन जाती निर्वस्त्र होकर नहाने की। इसलिए भगवान ने शिक्षा दी कि आज के बाद कपड़े उतार कर, सारे कपड़े उतार कर मत नहाना। कपड़े चुरा कर भगवान ने अंत में वापस किए, और इसलिए कपड़े चुराए ताकि निर्वस्त्र होकर नहाने की ये गलत परंपरा समाज में ना हो। इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर, गोपियों पर चीर लौटा कर कृपा की, यज्ञ पत्नियों पर। और आज भगवान ने, पिताजी ने इंद्र की पूजा की। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। अब गिरिराज जी का पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी गए। खूब प्यार से गिरिराज जी को 56 भोग लगाया, मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा लगाई। अब हमारे यजमान जी भगवान जी को 56 भोग लगा रहे हैं। आप लोग भी भाव बनाओ कि हम भी भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। 56 भोग लगाया गया और भगवान को 56 गिरिराज जी की परिक्रमा 56 भोग लगाकर ब्रजवासी घर आए। इंद्र को पता चला मेरा पूजन नहीं हुआ, मूसलाधार पानी बरसाया और भगवान की शरण में ब्रजवासी गए। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय हो। एक उंगली से
पूरे पहाड़ को उठा लिया भगवान ने, सब छाया में आए। इंद्र खूब पानी बरसाया, सुदर्शन भगवान पानी पीते गए, बाल भी बांका ना हुआ। ब्रज का इंद्र शरण में आए, पूजा की, अर्चन किया, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने भगवान की अभिषेक किया, दुग्ध से परिक्रमा लगाई, इंद्र ने स्वर्ग चले गए। भगवान अपने गिरिराज जी को स्थापित करके पूजा करके घर आए तो मैया ने 56 भोग लगाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप लोग भी भगवान को 56 भोग भाव से लगाओ। अब मैया 56 भोग लगा रही हैं कन्हैया को। भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि भगवान को 8 बार मैया रोज खवाती थी। 7 दिन तक गिरिराज उठाए रखा तो कुछ खवा ना सकी, तो जब गिरिराज जी रखा भगवान जी ने और भगवान को भोग लगाया मैया ने, तो इकट्ठा परोस दिया। 8 7 56 भोग लगाया। 8 बार खवाती रोज और 7 दिन का टोटल 56 भोग लगाया। आप भी भोग लगाओ। एक बार भाव से झूमते हैं, फिर आरती करते हैं।